जय हिंद साथियों। आज मैं पुनः आप लोगों को जो है क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। दूसरा चैप्टर ईदगाह शीर्षक कहानी। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चाहे लेखक बोलिए, रचयिता बोलिए, चाहे जन्मदाता बोलिए। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। सबसे पहले इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग अगर मेरे फेसबुक आईडी से देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिए और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी तरह का समस्या समझने में होगा तो पुनः उससे सुधार किया जाएगा। और अगर YouTube चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को बार बार इस तरह का वीडियो देखने के लिए देते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू किया जाए। कह रहा है ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए में बोल रहा है मुंशी प्रेमचंद, बी में बोल रहा है माखन लाल चतुर्वेदी, सी में बोल रहा है निराला और डी में बोल रहे हैं दिनकर। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, या ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, या ईदगाह शीर्षक कहानी के जन्मदाता कौन है। तो मानना है आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, यानी कि ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी आधारित है, यानी यह जो कहानी है वो किस पे आधारित है। ईदगाह कहानी जो है वो किस पे आधारित है। जिसमें ए में कह रहा है समाज पे, बी में कह रहा है बालक पर, सी में कह रहा है बाल मनोविज्ञान पर, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। फिर से समझिए, ईदगाह कहानी आधारित है समाज पर, बालक पर, मनोविज्ञान पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मारना है किस पे, तो बालक पे, क्योंकि यह कहानी एक बालक पे जो है व्याख्या करती है। यह कहानी जो है एक बालक पर जो है व्याख्या करती है। यह कहानी जो है एक बालक पर व्याख्या करती है। और तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है अमीना कौन थे। लगभग जो भी स्टूडेंट देखते होंगे उन्हें तो तत्काल पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता होगा तो अपना ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जो अमीना कौन थी। ए में लिखा हामिद की दादी, बी में लिखा हामिद की अम्मी, सी में लिखा हामिद की फूफी और डी में लिखा है हामिद की खाला। तो यहाँ पर अमीना कौन थी। अमीना जो थी वो जो है हामिद की दादी माँ थी। कौन थी, हामिद की दादी माँ थी, यानी दादी थी। चौथा कह रहा है हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का नाम क्या है। कह रहा है ये में सकीना, अमीना, रवीना, सफीना। तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। क्या है, अमीना है। पांचवा कह रहा है रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है। रमजान के कितनों दिनों बाद ईद आती है। लिखा हुआ है 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 30 दिनों बाद, 40 दिनों बाद। तो आपको मानना है कि इसमें रमजान जो समाप्त होती है वो 30 दिनों के बाद तब ईद आती है। कितने दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद ईद आती है। छठा है हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, यानी वो अपने दादी माँ के लिए कितने पैसों में चिमटा खरीदा। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा। तो हामिद अपनी दादी माँ के लिए जो चिमटा खरीदा था वो 3 पैसा में खरीदा था। जो कि उसकी दादी माँ जो है उसे जो पैसा दिए थे, बोला लो बेटा तुम मेले देखने के लिए जा रहे हो, इस 3 पैसे से जो है कुछ सामान खरीद करके, खाने पीने वाले सामान खरीद करके जो है तुम खा लेना। लेकिन वो बच्चा जो है इतना समझदार और सुशील था
जो अपने दादी माँ के बारे में सोचने लगे और उसे जो है याद आया कि मेरी दादी माँ को रोटी सेकते समय हाथ जल जाती है। उसी समय उसको जो है वो ध्यान में आ गया, इसलिए वो 3 पैसा जो है फिजूल खर्च, खिलौने सब नहीं खरीदे, न पेट में कुछ खाया, और वो जो है दादी माँ के लिए जो है 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाया। इसलिए जिससे कि मैं चिमटा खरीद कर ले जाऊंगा तो मेरी दादी माँ को जो है रोटी सेकते समय जो है हाथ नहीं जलेंगे। उस बच्चा में इतना समझदारी था। 7वां कह रहा है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। हामिद तो चिमटा खरीदा और उसके साथी जो थे सम्मी, वो क्या खरीदा। कह रहा है पतंग, जलेबी, खंजरी, समोसा। तो हामिद के जो साथी थे सम्मी, वो जो है खंजरी खरीदा था। 8वां कह रहा है 15 पैसे हैं। 15 पैसे हैं हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो 15 पैसे जो था वो मोहसिन के पास था। किनके पास था? मोहसिन के पास। ये भी उन्हीं के साथी गण थे। 9वां है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताया हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। ऑप्शन कह रहा है चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसा था। डी में बोल रहा है क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। यानी चिमटा जो है हामिद इसलिए खरीदा क्योंकि उसको दादी माँ को रोटी सेकने में हाथ जल जाती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया 3 पैसे में वो चिमटा खरीद कर लाया। किसके लिए? क्योंकि दादी को जो है रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। यानी डी में लगा देना है, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था, इसलिए उन्होंने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। 9 में कह रहा है जो कैसा जीवन बाल मनोविज्ञान का, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यानी बहुत ऐसा बच्चा होता है जो उसको ऐसा मजबूरी आ जाता है, जो उसको जो है बचपना में कुछ ऐसा वयस्क आ जाता है जो उसको हर चीज़ों के लिए जो है सोचना पड़ता है, और हर काम के लिए उसे सोचना पड़ता है, अपना पढ़ाई लिखाई के लिए सोचना पड़ता है, घर का जिम्मेदारियों के लिए बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ऑप्शन है संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा को जो है जीवन में जो बाल मन में जो वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है वो अभावग्रस्त से होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ नहीं। जैसे कि हामिद के पिताजी का मृत्यु हो गया था, कुछ दिनों के बाद उसका माँ भी जो है बीमार पड़कर मर गई, पीलापन होने के कारण वो भी मर गई। सिर्फ उसके घर में एक दादी माँ थी, और वो दादी माँ किसी कोठरी में रहती थी, और जो है जैसे तैसे उस हामिद को पाला पोसा और जवान किया। 10वां का हो गया। 11वां का महमूद के पास कितने पैसे हैं। ऑप्शन है 10, 5, 12, 20। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। तो आज आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर से जो है यानी दूसरा चैप्टर से 11 प्रश्नों का उत्तर हम बताए हैं। तो आप लोग अच्छे से समझे, और कहीं अगर समस्या हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी को। मैं नरेश सर।